हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी। आज के इस क्लास में हम लोग समझने वाले हैं कि फिजिक्स के सिलेबस क्या होने वाले हैं जो कि आपको 2025 में पढ़ने चाहिए। ठीक है, यानी कि कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं, ठीक है, किस चैप्टर से कितने मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, टोटल कितने चैप्टर्स हैं, सबके बारे में आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। और बेसिकली 2025 वाले स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। बट उससे पहले मैं आप सभी से एक चीज बता देना चाहूंगा कि आज मैं फिजिक्स का सिलेबस ला रहा हूँ। कल की क्लास में मैं केमिस्ट्री के भी बताऊंगा, फिर उसके बाद वाले क्लास में मैं आपको मैथ के भी सिलेबस बताने वाला हूँ। ठीक है, हर एक पॉइंट, हर एक वो टॉपिक बताऊंगा जो कि जिस चीज की आपको नीड है। ठीक है, वीडियो पे बने रहना। चाहे पे पहले बार तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से आप ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि हमारी जो भी नए नए वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे सामने जो फिजिक्स का पहला चैप्टर जो कि पढ़ना होता है, सब जितने भी चीजें हैं वो मैं आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है जी, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ओके, और एक चीज मैं आपको उससे पहले बता दूं कि अगर मैं बात करूं 2024 को लेके, ठीक है, 2024 को लेके जिन्होंने एग्जाम दिया इस बार, तो आपको पता होनी चाहिए कि 30 नंबर का भैया प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है फिजिक्स में। ठीक है, मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं ना, क्योंकि आज में टॉपिक है हमारा फिजिक्स। 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, बचा जो 70 मार्क्स होता है, इसे दो पार्ट में अब डिवाइड करके एग्जाम लिया जाता है। पहला सेक्शन ए जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहते हैं, दूसरा सेक्शन बी जिसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए रहते हैं। ठीक है, चीजें वही है कि आपको 50% ऑब्जेक्टिव करने होते हैं, 50% आपको सब्जेक्टिव बनाने होते हैं। ओके जी, तो यहां से चीजें 2024 तक तो सही थी। अब हो सके 2025 में कुछ इसके पैटर्न में बदलाव हो सके। ठीक है, या फिर कुछ मतलब ना भी हो सके, ये भी होता है। ठीक है, अगर हुआ तो भी सही है, नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पैटर्न हो गई। तो बेसिकली हम लोग पैटर्न पे बात नहीं करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं सिलेबस पे कि क्या सिलेबस होने वाले हैं, कौन चैप्टर रहने वाले हैं, किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं अभी तक के इस तौर पे अगर देखा जाए तो। ठीक है, आगे आइए शुरू करते हैं। हमारे सामने जो पहला चैप्टर है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इस चैप्टर से आपके कौन कौन टॉपिक इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलते हैं। पहला तो आपको आवेश के बारे में पढ़ना होता है, आवेश के प्रकार, आवेश के गुणधर्म। ठीक है, यही सब जितने सारे भी चीजें होती है इसी चैप्टर में आप गॉस का प्रमेय भी पढ़ोगे। ठीक है, अध्यारोपण का सिद्धांत भी पढ़ोगे। ठीक है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी पढ़ोगे। ये सब चीजें आप पढ़ने वाले हो उस चैप्टर में। ठीक है, विद्युत फ्लक्स इसी चैप्टर में पढ़ोगे। तो ये सब चीजें होती है। आगे आ जाओ। अस्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इसमें आप विभव के बारे में पढ़ोगे, विभवांतर के बारे में पढ़ोगे बेसिकली। ठीक है, धारिता पढ़ोगे, संधारित्र पढ़ोगे, कैपेसिटर कैपेसिटेंस पढ़ोगे। ठीक है, उसके फार्मूला जो भी होता है, ऊर्जा व्यंजक का, सब चीजें आप समझोगे इस चैप्टर में। और इसके अलावा आप समझोगे कि जो आपके वो क्या बोलते हैं उन्हें, कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, वो तीन प्रकार के होते हैं, पैरेलल होते हैं। ठीक है, और बेलनाकार होते हैं, साइलेंटिकल होते हैं, गोलाकार होते हैं। सब चीजें आप पढ़ने वाले हो इस चैप्टर में। राइट, आगे आ जाओ। धारिता का समूहन भी पढ़ने वाले हो, जिसमें आप इसे सीरीज में जोड़ोगे, श्रेणी श्रेणी सीरीज यानी कि श्रेणी में जोड़ोगे। ठीक है, समांतर में भी जोड़ोगे, पैरेलल में भी जोड़ोगे। सब चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। विद्युत धारा चैप्टर में आपको बेसिकली विद्युत धारा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, चालकता, चालक, कंडक्टर, ये सब चीजें क्या होती है, गतिशीलता क्या होती है, सब चीजें के बारे में आप समझोगे इस चैप्टर में। राइट, ये जो तीन चैप्टर है, ये जो तीन चैप्टर है ना, सॉरी ये तीन नहीं, स्टार्टिंग के मैं ये दो ही चैप्टर की बात करूं। स्टार्टिंग ये जो दो चैप्टर है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के पार्ट है, याद रखना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के पार्ट है। ठीक है, अब यानी कि अस्थिर वैद्युति की उसे हिंदी में कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक ये दो चैप्टर है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये दोनों चैप्टर है, इसमें आप पढ़ोगे जो हमारा आवेश रहेगा, जो हमारा चार्ज रहेगा, वो एकदम अस्थिर रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा भैया, अस्थिर रहेगा। और जैसे ही आप तीसरा चैप्टर आओगे इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा में, तो यहां से जो आवेश है वो मोशन में आ जाएगा, गति में आ जाएगा। तो इसमें आवेश जब गति रहेगा तो इससे रिलेटेड चीजें आप समझोगे। बाकी ये दोनों चैप्टर में जब आवेश क्या रहेगा भैया, रुका हुआ रहेगा, एक अस्थिर तल पे कंपन करेगा, उसके लिए आप इस चीजों में डीपली में पढ़ने वाले हो दोनों चैप्टर में। तो विद्युत धारा में समझ गए क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगला चैप्टर है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। जब कोई आवेश क्या है भैया, गतिमान है, मोशन में है, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, ये सब चीजें आप समझने वाले हो। चुंबकत्व एवं द्रव चैप्टर में आप चुंबक के बारे में समझने वाले हो। चुंबक के गुण होते हैं, तीन गुण होते हैं, प्रति चुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय। ये सब चीजें आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। बाकी अगला चैप्टर है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो जो डायनेमो देखते हो अभी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, तो वही यंत्र वगैरह के बारे में इसमें कुछ पढ़ने वाले हो। ठीक है, ये आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, इसमें आप फैराडे के नियम भी पढ़ोगे। ठीक है, फैराडे के नियम पढ़ोगे। तो ये सब चीजें हैं भैया, चुंबकीय तीव्रता समझोगे इस चैप्टर में। प्रत्यावर्ती धारा में आप IRMS, VRMS, यही सब चीजें समझोगे। ठीक है, आगे आ जाओ। विद्युत चुंबकीय तरंग में आप समझोगे कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, बेसिकली किसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है, इससे रिलेटेड ये सब ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो इस चैप्टर में आपको चीजें यही सब पढ़नी है। अगला चैप्टर है किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशिकी यंत्र। ये दो ऐसे चैप्टर है 9 और 10। तरंग प्रकाशिकी, ये अकेले 44 नंबर से इस चैप्टर से प्रश्न गया था। जी हाँ,
ये आपके ऑप्टिक्स बोले जाते हैं। यहां तक 8 चैप्टर तक जो भी चीजें देखे ये तो फिजिक्स है भैया, मतलब एक्चुअल में सारे फिजिक्स ही हैं, लेकिन सबको बांट दिया गया है। तो ये सब जितने भी इसके पीछे देखेगा ना, कोई इलेक्ट्रोस्टैट था, कोई मैकेनिज्म था, ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। ये 2 चैप्टर आपके ऑप्टिक्स के हैं, ठीक है। पहला इसमें रे ऑप्टिक्स है, दूसरा इसमें वेव ऑप्टिक्स है। तो प्रकाश को तरंग मान के आप इस 10वें चैप्टर में पढ़ने वाले हो डीपली में, और प्रकाश को कण मान के आप इस 9 चैप्टर में पढ़ने वाले हो बेसिकली, ठीक है। तो 9 में पढ़ोगे प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, यही सब जितने भी चीजें होती है, प्रकीर्णन होता है, विवर्तन तो खैर आप इसमें पढ़ोगे तरंग प्रकाशिकी में। तो यही सब चीजें होते हैं जी। अब यहां से आपका शुरू हो जाता है भैया मॉडर्न फिजिक्स। यहां से आपका शुरू क्या हो जाता है भैया, मॉडर्न मॉडर्न फिजिक्स। अब मॉडर्न फिजिक्स यहां से आपका शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे है 11 नंबर चैप्टर की विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत, ठीक है, यहाँ पे छूट गया है द्वैत प्रकृति। इसमें आप वो पढ़ोगे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के बारे में, कि किसी सतह पे तुम प्रकाश डालते हो तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाता है। ये आपका विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति में यही सब चीजों के बारे में पढ़ने वाले हो। परमाणु, एटम्स, ठीक है। 13 चैप्टर है वो आपका है नाभिक। इसमें आप नाभिक है, न्यूक्लियर इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो यही सब चीजें हैं, इसमें रेक्टिफायर वगैरह के बारे में पढ़ोगे। अगला है अर्धचालक समझोगे, इसमें चालक के बारे में, अचालक, कुचालक, यानी कि वही सब चीजें इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो। अगला है संचार व्यवस्था, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी पैटर्न के अनुसार एक नहीं है, चैप्टर नहीं है। आपके एनसीईआरटी पैटर्न के अनुसार चले तो यहाँ ये 14 चैप्टर तक ही है, लेकिन ये जो 15 चैप्टर है इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पढ़ने को मिलेगी संचार व्यवस्था में, कि टीवी के लिए कितने संचार के प्रेक्षित क्या होते हैं, ठीक है। और यही सब चीजें, रिसीवर क्या होते हैं, ये सब चीजें आप संचार व्यवस्था चैप्टर में पढ़ने वाले हो। तो कुल मिला के बात करी जाए तो फिजिक्स में आपके 15 चैप्टर हुए टोटली। अगर बात करी जाए तो फिजिक्स में आपके 15 चैप्टर हैं। इसी 15 चैप्टर में से आपको मतलब फिजिक्स के 100 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। 30 तो पहला प्रैक्टिकल का ही बन जाता है, बाकी जो 70 मार्क्स का क्वेश्चन होते हैं वो इसी 15 चैप्टर से आते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जी कि किस चैप्टर से कितने वो कब तक चलने वाला है। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये 2 पार्ट देख रहे हो ना, ये 1 मंथ, ठीक है, अराउंड 1 मंथ अगर डेली क्लास करी जाए तो, ठीक है। विद्युत धारा चैप्टर ये आपके 10 दिन का है, इससे ज्यादा तो टाइम नहीं लगने वाला, 10 दिन का ये चैप्टर है। गतिमान अवस्था तथा चुंबकत्व ये मैक्सिमम 20 दिन जा सकता है, 20 दिन का ये चैप्टर है। चुंबकत्व एवं द्रव तो बेसिकली 10 दिन वही ले लो, 10 दिन या फिर 1 वीक कह लो, तो 10 डे मैं लेके चलता हूँ, क्योंकि डीपली में हमको चीजें जाननी है ना, ये मैं इस हिसाब से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। बाकी इतना भी टाइम नहीं लूंगा, मैं बहुत जल्द मैं कर लूंगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण 7 डेज, प्रत्यावर्ती धारा 15 डेज, ठीक है। ये सब चीजें आप देखते जाओ। विद्युत चुंबकीय तरंग तो आपका 7 डेज, 7 या फिर 4 डेज ही मान के चलो, ठीक है। हाँ, ये आपका ले लेगा भैया 1 मंथ, 1 मंथ या फिर 1 मंथ से ज्यादा भी, यानी कि 40 डेज तक जा सकता है, ठीक है। बाकी तरंग प्रकाशिकी तो 7 डेज का गेम है भैया, 7 दिन का, ठीक है। आगे आ जाओ। क्लासेस स्टार्ट होने वाली है भैया बहुत जल्द, कल से वीडियो आनी भी स्टार्ट हो जाएगी चैप्टर बाय चैप्टर, सब्सक्राइब कर देना आप सभी। विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति 7 डेज, परमाणु 10 डेज, ठीक है, 10 दिन का। नाभिक की अगर बात करी जाए तो ये भी भैया 10 डेज ले लेगा। इसकी बात करी जाए 15 डेज, ठीक है। और जो संचार व्यवस्था चैप्टर है ये आपका 7 डेज यानी कि 1 वीक। तो मैक्सिमम अगर पूरी डीपली में भी चली जाए ना, अगर मैं बताऊं, अगर मैक्सिमम अगर पूरी डीपली में भी चली जाए ना, तो ये आपके 8 मंथ से 9 मंथ का ही सिलेबस है पूरा होता है 12th का, ठीक है। बाकी टीचर्स नहीं कंप्लीट करा पाते हैं टाइम से, बिकॉज कुछ फेस्टिवल भी हो जाता है, कुछ संडे वगैरह भी आ जाते हैं वीक में 4, ठीक है। तो इसी वजह से कोई इशू आ जाती है, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में यही तो आपको फायदा है भैया, आपको डेली क्लासेस मिलेगी। तो आप सभी फिजिक्स वाले भैया पीडब्ल्यूबी को आप सभी एक दिन ब्रांड बनाना आप सभी को, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन आप ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, और मैं आपके लिए ऐसे हेल्पफुल कंटेंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ, लाते रहता भी हूँ। तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना आप सभी, और मिलते हैं आप सभी से जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग, एंड थैंक यू सो मच बच्चों।